राजीव की कहानी। मेरा नाम राजीव है। मेरा उम्र 16 है। मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे पापा किसान हैं। वो खेती करके मेरे स्कूल की फीस जमा करते हैं। मैं सुबह होते ही स्कूल चला जाता और स्कूल से आके पापा के काम में उनकी मदद करता हूँ। घर से लेके खेत तक मेरे पापा ही सब करते हैं। मैं उनके काम में मदद कर देता हूँ। मैं पढ़ाई में पूरा मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। मेरे स्कूल में एक नेहा नाम की लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत थी। वह हर रोज़ क्लास में मेरे बेंच पे बैठती थी। मेरी उसकी दोस्ती भी हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल आते जाते, साथ में पढ़ाई भी करते। एक दिन पापा खेत में गए। सुबह वो के चले गए। दोपहर हो गया, पापा खेत से घर नहीं आए। मैं स्कूल से घर आया तो माँ ने कहा जा खेत से पापा को बुला ला। मैं खेत गया तो देखा पापा वहाँ बेहोश पड़े थे। मैं उन्हें घर उठा के लाया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला ये कोमा में चले गए, अब ये बोल नहीं सकते, ना चल फिर सकते। पापा की ऐसी हालत देख के मेरे तो होश उड़ गए। मेरा तो दिमाग ही काम ना कर रहा था। माँ की भी तबीयत खराब हो गई। मैं अकेला हो गया था, मानो अब कोई ना हो मेरा इस दुनिया में। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगा था। दर्द तो हो रहा था पर रो नहीं सकता। अगर मैं रोता तो माँ को कौन संभालता। मैंने माँ से कहा आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं आपका ध्यान रखूँगा। अब माँ, पापा, घर और परिवार, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। मानो मेरे सर पे आसमान टूट गया और फिर भी खुद को संभाल लिया। पापा के इलाज के लिए, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मेरे रिश्तेदार वालों ने भी पैसे देने से मना कर दिया। मैं पढ़ाई छोड़ के और माँ को पापा का ख्याल रखना बोल के मैं मुंबई आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे काम नहीं मिला। मुझे न मालिक बोल के काम नहीं देते। सड़क पर किनारे बैठ पूरा दिन बीत गया। रात हुई, वहीं सड़क पर किनारे सो गया। आधी रात हुई तो वहीं एक कार का एक्सीडेंट हुआ। मैं पास गया तो उसमें एक लड़का था जो चोट लगने से बेहोश हो गया था। उसके जेब में कार्ड था, उस पे उसका पता था। उसे उसके घर पे ले गया। वहाँ उसके माँ बाप ने उसे अंदर ले गए। मुझे धन्यवाद कहा। मैंने कहा मुझे कोई काम दे दो, मैं इस शहर में अनजान हूँ, नया हूँ। मैं यहाँ अपने माँ बाप के इलाज के पैसे कमाने आया हूँ, पर मुझे कोई काम नहीं रखा। मैं नाबालिग हूँ, इसलिए उस व्यक्ति ने उसे अपनी कंपनी में काम पे रख लिया। वो वहाँ करने लगा काम। 1 महीने होते ही जो तनख्वाह मिली उसने माँ के पास भेज दिया और बोला माँ पापा का इलाज करते रहना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूँगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा। कुछ दिन बीत गए, मुझे नेहा की याद आने लगी। फ़ोन किया तो उसने बोला कहाँ हो तुम, स्कूल नहीं आए? तो मैंने उससे सब बताया तो उसने कहा मुझे पता नहीं था राजीव। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हमारी कुछ देर बात हुई। उसने पूछा कब आ रहे? मैंने कहा जब पापा ठीक हो जाए और मैं जब तक बड़ा आदमी नहीं बन जाता तब तक मैं यही काम करूँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। उसने भी कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर मैंने फ़ोन रख दिया और काम पे चला गया। ऐसे करके 3 साल बीत गए। पापा भी ठीक हो गए, माँ भी ठीक हो गई। माँ ने कहा आजा कुछ दिन रहे फिर चले जाना। मैंने भी हाँ कर दिया और मैं आने के लिए मालिक के पास गया। उसने छुट्टी लेने के लिए मालिक कारखाने में थे। मालिक से बात करके छुट्टी लेके मैं कारखाने से निकल ही रहा था, तब तक मेरे पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मेरे पैर लोहे की मशीन में चले गए जिससे पैर मेरे कट गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। देखा तो मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। मैंने कपड़ा हटाया तो मेरे पैर ही नहीं थे। मैं चुपचाप अपने पैर देख रहा था। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और खामोश थे। ये दिल में दर्द बहुत हो रहा था। ऐसा लग रहा था अब मैं अपाहिज हो गया हूँ, अब मैं किसी काम का नहीं। माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय मैं खुद उनके लिए बोझ बन गया। मैं चुपचाप लेटे लेटे यही सोच रहा था अब मैं घर कैसे जाऊँ। मेरे पापा माँ मुझे इस हालत में देख के खुद को संभाल नहीं पाएंगे। मैं क्या कहूँगा? मैं उनका सहारा बनूँ या मेरे सहारा बनेंगे? तब तक मालिक आए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर जाने का टिकट करा दूँ, अब तुम घर चले जाओ। ये सब सुन के मैं रोने लगा। नहीं मालिक, मुझे घर नहीं जाना, मुझे वापस नहीं भेजे। मेरे माँ बाप इस हालत में मुझे देख के मर जाएंगे, मुझे यहीं रख लीजिए। मैं आपके घर की रखवाली कर दूँगा, आपके बर्तन धो दूँगा, पर मुझे वापस लौट के नहीं जाना। मालिक ने मेरे बात मानकर मुझे बड़े डॉक्टर के पास ले गया और उन्होंने मेरे पैर लोहे के लगवा दिए।
अब मैं चलने फिरने के लायक हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं घर आने लगा। आकर मैं माँ पापा के गले लग के बहुत रोया। माँ पापा के साथ खाना खाया, फिर सो गया। सुबह होते ही मैं नेहा से मिलने चला गया। मैं जब गया तो उसे बाहर बुलाया। वो आई, उसने मुझे देखा और मेरे गले लग गई। मानो इस दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। सुकून सा मिला इस दिल को। उसने कहा, इतना देर क्यों कर दी आने में? अगले महीने मेरी शादी होने वाली थी। चलो भाग के शादी कर लेते हैं। मैंने उनके आंखों में अपने लिए ये प्यार देख के मुझे लगा सच छुपा के मैं धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा, नेहा तुम्हें कुछ बताना है? हाँ बोलो, क्या बोलना है? मैंने अपना लोहे का पैर निकाल दिया। उसे देखते ही सीमा की चीख निकल गई। ये क्या हो गया राजू, तुम्हारे पैर पे ये क्या हो गया? तुम्हारे पैर कैसे कट गया? नेहा, अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? क्या तुम शादी करोगी मुझसे? नेहा चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, मैं घर जा रही हूँ, देर हो गई है, मुझे मेरे घर भी जाना है। और खाना खाकर सो गई। चला गया। मुझे नेहा के जवाब का इंतजार था। रात भर नींद नहीं आई मुझे। सुबह उठकर मैं खेत में चला गया। वहीं बैठा था। नेहा का कोई जवाब नहीं आया। मैं बेचैन था, पर मैं उससे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता था। पर उसका जवाब का कुछ पता नहीं था। वो कहा, क्या हुआ? एक दिन मैं खेत में बैठा था, माँ पापा वहीं थे, दोनों खेत का काम कर रहे थे। तभी वहाँ नेहा आई। मैं उसे देखते ही बोला, कहाँ थी तुम? तुम ठीक तो हो ना? नेहा कहा, राजू मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ खुश रह पाऊंगी। और अब तुम दूसरों के सहारे चल रहे हो। तुम मेरा सहारा कैसे बनोगे? हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे आज रात शादी है, तुम वहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती वहाँ तुम आओ और तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता चले। ठीक है, मैं चलती हूँ, ओके बाय। मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा और सोचता रहा, सही तो कहा नेहा ने, मैं खुद को संभाल नहीं सकता। मैं तुम्हें क्या सहारा दूंगा? मैं इसी लायक, तुम्हारी जिससे शादी होगी, जिसके साथ तुम खुश रहोगे। माँ पापा मुझसे पूछने लगेंगे, क्या बोल रही है? मुझे पता क्या हुआ, मेरे पैर काट गए हैं। मालिक ने पैर लगाया। अब मैं किसी लायक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ। बस कर बैठो। क्या बोल रहा है? बच्चे माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होते। अगर तेरे दोनों पैर कट जाते फिर भी तू मेरे जिगर का टुकड़ा होता, बोझ नहीं। तू बेटा है मेरा, मेरी जीवन। माँ की बात सुन के मैं उनके गले लगे और अपने सारे गम भूल गया। माँ पापा, मैं मुंबई चले गए। वहीं एक लड़की से शादी की और हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे।